सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गिरिदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्व कांग्रेस सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, मैं राकेश दास बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, मुझदार की तरफ से आंदोलनकारी सभी भाई बहनों को जो भी यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से परमात्मा की सच्चाई, ज्ञान, अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पूरी दुनिया में पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि सत साहेब। और अपने सदगुरुदेव जी के लिए इसी तरह निडर होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। परमात्मा एक न एक दिन कहते हैं, धीरे धीरे रहमना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा तो ऋतु आए फल होए। ये पौधा आंदोलनकारी शिष्यों का जो ये प्रचार का, ये पुस्तक का प्रचार करने का जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया है, बहुत ही तेज़ी से ये जो है प्रचारित हो रही है पुस्तक। और इन गद्दार कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और बरवाला कांड के जितने षड्यंत्रकारी हैं, उनकी नींद हराम हो चुकी है। इस पुस्तक ने कर ही दिया है, क्योंकि ये जितने गद्दार हैं, ये सब आपकी पुस्तक के इस वीडियो को बहुत ही गहराई से देखते और समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। और ये जो संगत है, हम ऐसा समझते हैं कि ये नहीं देखती है, ये भी सब जान रही है, सब कुछ जान रही है, सब कुछ समझ रही है। लेकिन इनके अंदर एक भ्रम की स्थिति ये है कि अब हम क्या करें, क्योंकि लगभग 10 साल से इनको हो गए इन गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी नामदान संचालकों का मांग के भंडारा करना और इनके पाप और कुकर में सहयोग करते हुए। ये एकदम अब कैसे छोड़ें, ये एकदम कैसे छोड़ें, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का सहारा तो लिया ही नहीं। और ये सोच रहे हैं कि परमात्मा चमत्कार करेंगे, सदगुरुदेव जी चमत्कार करेंगे। तो सदगुरुदेव जी तो अपने वचन के बंधन में पहले ही बंधे हुए हैं, वो बंदी छोड़ है। लेकिन उन्होंने काल को भी वचन दिया था। काल ने वचन मांगा था कि आप परमात्मा अगर संसार गमन कर रहे हैं तो मुझे वचन दीजिए कि आप शक्ति प्रयोग नहीं करेंगे, आप शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे दाता वो मेरा, उसे आप छेड़ेंगे नहीं। तो परमात्मा ने कहा था ऐसा ही होगा, जो आपकी बात को स्वीकार करेगा वो हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसको छेड़ेंगे ही नहीं। तो फिर भगत भाइयों, हमें विचार करना है कि ज्ञान को आधार बना करके आज इतने सबूत परमात्मा ज्ञान, अमृत एवं षड्यंत्र की विष नामक पुस्तक के माध्यम से हम जन साधारण तक और अंधी, गूंगी, बहरी संगत जो इन फर्जी कोऑर्डिनेटरों के एक आदेश को सदगुरुदेव जी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान करके उस पर अमल करती है, तो क्या वह इस पुस्तक को नहीं पढ़ सकती? अरे इस पुस्तक में इतने सबूत, कोर्ट की फाइल सहित, चाहे वो 426 हो, चाहे 427 हो, 428 हो, 429 हो, 430, सारा कुछ, चाहे वो छुड़ानी धाम का षड्यंत्र हो, चाहे बरवाला कांड का षड्यंत्र हो, चाहे करौथा खान की घटना हो, सब कुछ इसमें विद सबूत परमात्मा ने बहुत ही सरल भाषा में हम जनसाधारण तक, बिहार के सीनियर एडवोकेट सतीश दास जी के द्वारा और हमारे कानपुर के हमारे बड़े भाई रामचंद्र जो शेर की तरह दहाड़ते हैं, मंत्री हो, मिनिस्टर हो और डीजीपी हो, कोई हो, किसी से बात करने में ज़रा भी संकोच नहीं करते, हिचकिचाते नहीं हैं। और आज जितने भी आंदोलनकारी भाई बहन इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे रामचंद्र भाई जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। वो लगे रहे और बहुत ही उनको, अभी उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि इन गद्दारों ने उनको जान से मारने का भी प्रयत्न किया है, लेकिन परमात्मा ने कहा था कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, और यम किंकर चंपाए नहीं उधर जाता है वंश। परमात्मा के बच्चे को परमात्मा ने कहा था कि मेरे भगत को अगर सताओगे तो मैं उसका वंश सहित उजाड़ दूंगा। तो परमात्मा के बच्चे को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। फिर आप तो सच्चाई की तरफ हो, और सत्य पर चलने वाले का कभी परमात्मा बाल भी बांका नहीं होने देते। परमात्मा ने कहा कि 5 पहर धंधा किया और 3 पहर रहा सोए, और 1 पहर हरि ना भजा तो मुक्ति कहाँ से हुई। तो भगत भाइयों, हम 8 पहर पेट की ही व्यवस्था में लगे रहते हैं। 3 पहर तो सोने में निकल गया, परमेश्वर ने अपनी अमृत बाड़ी में अगम बता रखा है, और 5 पहर हमारा धंधे में निकल जाता है। हम 1 पहर भी भक्ति के लिए नहीं निकालते हैं। भक्ति मतलब परमात्मा के सत्संगों को पर विचार नहीं करते हैं। परमात्मा ने इतनी सरल भक्ति हमको बताई है कि मोक्ष पाना तो रोटी पकाने से भी ज़्यादा सरल है, लेकिन हमने सदगुरुदेव के ज्ञान को समझा ही नहीं।
गहराई पर उस पर विचार किया ही नहीं, नहीं तो बरवाला कांड जैसी घटना ही नहीं होती। और ये पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत लहरी और महेंद्र भगोड़ा जो गुरुजी का सगा छोटा भाई है, जिसने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दे करके और अपने आप को FIR बरवाला कांड की घटना से अलग करवा लिया और हमारे सदगुरुदेव जी को डबल मरते दम तक का उम्र कैद करवा दिया। भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगवाइए और इस पुस्तक को पढ़िए। इस पुस्तक को पढ़ने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सदगुरुदेव जी के ऊपर जो 426, 427, 428, 430 का जो चार्जर लगा हुआ है, उस घटना तो हुई है, लेकिन अंजाम दिया है बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी, राजकुमार ढाका और गुरुजी के बेटे और पवन कुमार यादव। ये जो आजकल कभी सत्संगति, कभी सत्सेवक, कभी मानव धर्मी, अपने आप को मानव धर्मी करता है, जबकि ये मानव अधर्मी है और बहुत बड़ा कुकर्मी है। इसके साथ भी जो पुण्य आत्माएँ लगी हैं, जो भगत अपनी पुण्य कमाई को नष्ट कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को पढ़ें। अरे थोड़ी तो अकल लगाओ। इस पवन की मीठी मीठी बातों के झांसे में मत आओ। ये भी काल का ही एजेंट है। और ये जितने नामदान संचालक हैं, फर्जी नामदान सेंटर हैं, फर्जी कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब काल के पक्के दूत हैं। परमात्मा अगर इस पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं तो साथ साथ काल महेंद्र के रूप में परमात्मा का छोटा भाई बन करके काल भी इस साथ ही साथ आया हुआ है। और उसने षड्यंत्र करके गुरु जी के लाख समझाने पर भी उसके अंदर गुरु बनने की लालसा थी। परमात्मा ने उसको समझाया 1-2 बार कि तू अपनी भक्ति करो, अपना कल्याण करा, इन सब बातों में ध्यान मत दे, अपनी भक्ति पर ध्यान दो। लेकिन महेंद्र नहीं माना, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा के प्रति जलन, ईर्ष्या बढ़ती ही चली गई और उसने बरवाला जैसी कांड जैसी घटना को अंजाम दे दिया। तो भगत भाइयों, परमात्मा ने अपनी अमृत वाणी में कहा है कि आप ज्ञान को अंतिम सांस तक सुनते रहना है और ज्ञान पर ही चल करके निर्णय लेना है सद्भक्ति मार्ग में, किसी की बातों पर नहीं आना है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाइए, इसका गहनता से अध्ययन कीजिए, पूरी दुनिया में पूरी ताकत से इसका प्रचार कीजिए। वो कर रहे हैं परमात्मा की प्यारी आत्माएँ, आप भी जागिए और दूसरों को भी जगाइए। सत साहिब, जय बंदी छोड़।